स्नेह का आनंद भी आनंद है। कभी कभी विष्णु सागर देखना मुझे भैया, ईमानदारी की बात, तो कभी कभी लगता है एक तपस्वी ने तपस्या की, अब जो हमारी बात से सहमत होगा उसको आनंद आएगा, बाकी को नहीं आ सकता। एक तपस्वी ने तपस्या की, माना कि ये निसंग निर्गंत, ये आपके निर्विकल्प, निर्व्रत, निर्मोह, और इन लोगों ने दीक्षा ली, ठीक है। अब वो अपना परिवार छोड़ के आए, वैभव छोड़ के आए, विभूति छोड़ के आए, चाहे हीरे के व्यापारी हों, चाहे लाखों कमाने वाले हों, मित्र चाहे खेती छोड़ के आए, चाहे ट्रैक्टर छोड़ के आया हूँ, मैं कुछ भी छोड़ के आया हूँ, लेकिन उन जीवों के अंदर की अनुभूति के बारे में सुना क्या आपने? जिन्हें अपना द्रव्य सुघर का सड़े तिनके के समान दिखाई दिया, जगत की नारियां उनको माता बहन दिखने लग गई, स्त्री पुरुष का भेद उनके मस्तिष्क से भंग हो गया। और इतना ही नहीं, वे योगी जो दीक्षा लेने आए, गात्र मात्र परिग्रह से भी ममत्व छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसा मुनि बना है जीव। 5 हो 10 15 50 लाखों मुनिराज क्यों ना हो, सभी के मस्तिष्क में एक मुनित्व भाव, मुनित्व भाव, मुनित्व भाव। वे लवलीन थे, उसे खोज रहे थे जो कभी नहीं देखा था। सुन लो पीयूष बेटा, उसे खोज रहे थे, कभी नहीं खोजा था, कभी देखा नहीं था। प्रमाद नष्ट होते ही उस स्थान पर पहुंचता जीव जिसे कभी प्राप्त नहीं किया था। उसका नाम अपूर्व कर्ण गुण स्थान। मुनिराज अपूर्व आनंद की ओर जा रहे थे। महीनों महीनों के तप साधने के, आप विश्वास मानिए, और मेरे लिए बार बार कहने की आवश्यकता नहीं कि विश्वास मानिए। तो मनुष्य हो, जीव हो, तो अंतर समझिए। पंडित जी, बेटा रमगढ़ा, याद कर, तू विद्यार्थी था, एक दिन 15 दिन का व्रत लेने आया था, याद है? हाँ, उस 15 दिन का बेटा आनंद लूटो। ओह मुनिराज, बबलू भैया, मैं कह रहा अंतर खोजिए। श्वान अंतर जानता, तुम तो इंसान हो। सम्मेय सकर मधुबन में एक श्वान, कोई भटकता यात्री निकल जाए वो पीछे लग जाता है, और जब तुम्हारी यात्रा ना हो जाए तुमको वहीं आके छोड़ता है। राजू भैया, यहाँ के कुत्ते पीछे लग जाते हैं, और कोई भटकता है तो भूख भूख के लेके आते हैं। एक यात्री आया मेरे से, कह गुरुजी हम भटक गए जंगल में, वहां पर जाके कुत्ता खड़ा हो गया, वो भूखने लग गया, फिर मैं उसके पीछे चला, हमको मधुबन में छोड़ गया। ओह, मतलब हमने सम्मेश्वर जी के पर्वत पर देखा, वहां पर काम करने वाले मजदूर लोग भी हैं, वहां डोली को उठाने वाले भैया लोग भी हैं, वहां पर पानी पिलाने भाई लोग भी हैं, दुकानदार भी बैठे हुए हैं, उनके एक के पीछे श्वान नहीं लगता। कोई यात्री भटकने लग जाए तो पहचानता है, श्वान भी पहचानता कि ये इंसान यात्री है कि व्यापारी है। फिर मित्र, हर व्यक्ति के भावों को तुम पहचानना नहीं जानते क्या? मैं ये कह रहा हूं साक्षी सागर जी, भैया इस भवन में प्रवेश करते ही भावना बदलती कि नहीं बदलती? मंच की धारा देख करके, मंच की धारा देख करके मंच के नीचे बैठे लोगों की धारा बदल जाती है।
मंच के ऊपर बैठे आदमी को देख करके मंच के नीचे बैठे वाला आदमी मंच से भी ऊपर जाने के भाव करने लगता है। और विपन्न सागी विषय मेरा ये है कि आपने वास किए और फिर मैं आपके समय सार की व्याख्या में अनशन स्वरूप की मैं व्याख्या कर रहा हूं। धन उपास करने वाला जीव, आगम में लिखा है, स्वाध्याय के अभाव में अनशन आदि तप व्यर्थ है। स्पष्ट लिखा हुआ है, स्वाध्याय के अभाव में अनशन आदि तप करना व्यर्थ है। स्वाध्याय के सद्भाव में अनशन करोगे ना तो मेरे मित्र, तुम्हें अनशन की पूजा की इच्छा नहीं होगी, अनशन की आनंद की इच्छा होगी। अत्यधिक सम्मान, एक जीव ने तपस्या की, आपने सम्मान सम्मान में ज्यादा लगा दिए, उस जीव को कोई अभिमान आ गया, उसके मेरे मित्र पूरी साधना शून्य हो गई। मैं आंख बंद की अपना सोच रहा था कुछ अपने बारे में, वहां आए, ओ विशुद्ध सागी बहुत सुंदर लगते, गोरे लगते, सुंदर लगते, छोटे लगते, बहुत अच्छे लगते। मित्र आपने क्या किया, जिस देह से हम विदेह की यात्रा का पुरुषार्थ कर रहे थे, आपने मुझे देह में स्थापित कर दिया। देह में स्थापित कर दिया। बहुत सारे सही बोलने वाले मोक्ष मार्ग में गलत होते हैं। व्यवहार में सही हो तुम, लेकिन परमार्थ में गलत हो। अब माना कि कोई ऐसे जीव है जिसने लोक प्रतिष्ठा के लिए साधना की हो, तो भाई उसकी जरूर प्रशंसा करना, अन्यथा बेचारा पागल हो जाएगा। ये विज्ञान का ज्ञान है, इसलिए आगम में लिखा युक्ति आगम का विवेक होना चाहिए, युक्ति आगम का विवेक होना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मात्र प्रशंसाएं चाहिए, नहीं तो ये पागल हो जाएंगे बेचारे, उनकी प्रशंसा कर देना। लेकिन ये जो गुलिस्तान की व्याख्या है वो तो ये कह रही विश्व सागरी, हे मित्र, जिस से हम बचने आए थे, साधना का उद्देश्य कसायों से रक्षा, जिससे हम बचने आए थे वे ही कसाय घेरने लग गए। क्या कर सकते हैं, जगत के पास भक्ति प्रदर्शन का कोई मार्ग भी तो नहीं है। पुष्प वृक्ष पुष्प ही तो देगा, पुष्प वृक्ष पुष्प ही तो देगा, सड़ा पशु दुर्गंधी देगा। मित्र, जिसे मुनिराज छोड़ के आए हैं, इस श्रावक भी सोने चांदी की माला लेके थे, महाराज जी भेंट आपको सोने की माला, तुम वही सोना दिखाओगे, तब भी मित्र वो सोने की माला दे सकता है, पर तुम सोने में सो मत जाना। लेना नहीं लेना श्रावक का धर्म नहीं है, आपका धर्म है। क्या बबलू भैया कभी निमंत्रण में भोजन करने नहीं गए? गए हो? जिनेंद्र बैतुल ने आपको खाना खिलाया, उसने 56 प्रकार के भोज बनाए, उसमें ऐसे भी थे सुंदर स्वादिष्ट, सुंदर स्वादिष्ट, परंतु आपके स्वास्थ्य के विपरीत थे। आप उसको दोष नहीं देना कि मेरे स्वास्थ्य के लिए विपरीत है, क्यों बना के रखा। नहीं, उसका धर्म था, नहीं कुछ बनाता तो आप कहते कुछ बनाए नहीं, उसने सब कुछ बना के दिया है। अब तुम्हारा विवेक होना चाहिए कि मेरे लिए बुखार चढ़ा हुआ है, बुखार चढ़ा हुआ तब भी तुम तली तलाई घी की पुड़ी खा रहे हो, तो बीमार होगे कि मरोगे? कहो मोटा हो जाऊंगा। अरे मित्र, बुखार वाले का घी जो है ना विष है। जुकाम हो गया है, ओ भाई साहब हार्दिक बाबू लस्सी पी रहे, आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है, कह रहा मैं तिलकुटा भी खाऊंगा, फिर उस पर लस्सी पीऊंगा, फिर थोड़ी देर बाद मैं उकाली पीऊंगा गुरुजी, फिर नमकीन पूरी खाऊंगा, फिर क्या करेगा? फिर क्या मूंगफली चबाऊंगा, फिर पानी पीऊंगा तिलकुटी के पास। बेटा, जुकाम के दादा आएंगे, वो खांसी और साथ में लेके आएंगे। विश्रुत आ गया भैया, पेट में मशीन में नहीं है दम,
और मित्र खा रहे हैं हरीरा। हरीरा जानते ना आप लोग, गुड़ का हरीरा बनता, सबसे गरिष्ठ वस्तु होती है। उसमें सारे मसाले पड़े, सब बादाम छुआरे काजू किशमिश पड़े हुए हैं। मित्र एक दिन तो भोजन पचाने की क्षमता नहीं है, और हरीरा खा के आओगे या तो कब्जियत होगी या फिर पूरी चले जाओगे। इसका मतलब चौके वाले नहीं बनाएंगे, उनका धर्म वो तो बनाएंगे। आप अपनी योग्यता देखो, विषय पकड़ना, अपनी योग्यता देखो। ऐसे श्रावक के पास तो जो वस्तु होती है वही समर्पित करता है, लेकिन हमें स्वीकार करना है कि नहीं करना है, ये हमारा धर्म है, श्रावक का धर्म नहीं है। अपूर्व करण, अति प्रसन्नता भी व्यक्ति के गुणस्थान को नीचे गिरा देती है। जितनी क्षमता नहीं उससे अधिक प्रशंसा प्रारंभ हो चुकी है, व्यक्ति सोच बैठता कि मैं ऐसा ही हूं। मान कसाय में डालना, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपकी दृष्टि में जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं उल्टा हो सकता है, लेकिन आगम की दृष्टि में उल्टा नहीं, सीधा है। मान कसाय की पुष्टि साधु की साधना की हत्या। वे भूल चुके मैंने घर क्यों छोड़ा था, भूल चुके घर क्यों छोड़ा था। इतना सम्मान बढ़ चुका। मित्र यशा कीर्ति अपना काम कर रही है, यशा कीर्ति अपना काम कर रही है, पर आपको अपना काम करना चाहिए। सम्मान तो आएगा। प्रमोद जी बारदाना, तीर्थंकर प्रकृति का बंध है, पंचगणक होंगे और केवली भी हो जाओगे ना तब भी समोषण लगेगा। अब केवली आप देख लो कि वो सोने के सिंहासन पर बैठना कि नहीं बैठना है, कि 4 अंगुल अधर में ठहरना है। ये शब्द नहीं कहना कभी जीवन में, मैं क्या करूं, उन्हें ऐसा कर दिया तो। ओह, आप तो मुनि बन के रह नहीं पाएंगे। अंकुर नांगोर, बेटा तू दिगंबर मुनि हो गया और एक बहुत सुंदर बगीचे में ठहराया गया। वहां जामुन, नाशपाती, सेवफल, दाड़िम, केले, ज्ञानी, अंगूर, सब फल लबालब भरे थे। और शीलचंद पनवारी कहता, गुरुजी बगीचा अपनी है। क्या बोले गुरुजी? बोलो ये याद है आपको, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बिहार चला था, कैसे काले अंगूर, श्वेत अंगूर, पीले अंगूर, लाल अंगूर, सारे अंगूर ही अंगूर दिख रहे थे। और एक दिन तो अंगूर के खेत में ही रुकने को अपन को मिला था, बगीचे में। तो क्या किसान इतने सारे अंगूर भी तोड़ के तुमको दिए थे उसने, मैंने सब देख लिया था, दिए थे ना। तो क्या बगीचे में ठहरे हो तो बगीचा ये कह रहा है कि मेरे अंगूर खा लो, और तुम मेरे मित्र अंगूर खाने बैठ जाओगे, एक एक बरस से अंगूर तोड़ने प्राट जाओगे, तो मेरे मित्र पड़गान तुम्हारा होगा क्या? यदि मुनिराज अपने हाथ से उठा उठा के तोड़ तोड़ के अंगूर खाने लग गए बच्चों भैया, तो उनका पड़गान बंद हो जाएगा श्रावक के चौके में। पुनः सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मुनिराज अपने हाथ से हार्दिक पवन अंगूर तोड़ तोड़ खाने लग गए, तो बाबूलाल दादा पड़गान करना लोटा लिए भी आएंगे, ऐसे रख देंगे, भैया मैं तो खा रहे तोड़ तोड़ के, अपने क्या पड़गान करने। अब मित्र अंगूर तोड़ तोड़ के खाओगे तो पड़गान बंद हो जाएगा, श्रावक के द्वारे पर पड़गान बंद हो जाएगा, और मुनिराज परिग्रह जोड़ जोड़ के रखोगे तो सिद्ध सलाह का पड़गान बंद हो जाएगा। रख लो, और पेंसिल अच्छी आई है रख लो, दूसरे दिन कोई सोने के दे वो भी रख लो, चांदी के दे वो भी रख लो, रख लो रख लो, अपने हाथ से सामान सामान रख लो, परिग्रह सिद्ध सलाह का पड़गान तुम्हारा नहीं हो पाएगा। बोलो सोम। पड़गान बंद हो जाएगा।
चाहे मान कसा के आंसू गिरे, चाहे माया के गिरे, चाहे लोभ के गिरे, चाहे हिंकार के गिरे, मित्र गुणस्थान तुमको पड़गान नहीं करेगा। प्रतिग्रह उसका है। क्या सुंदर शब्द, शब्दों का ही तो आनंद है महात्मा जी। संयत प्रतिग्रह उसी का होता है जिसके भीतर आग्रह नहीं होता है। प्रतिग्रह उसी के यहाँ होता है, प्रतिग्रह उसी का होता है जिसके आत्मा के भीतर परद्रव्य के ग्रहण का आग्रह नहीं होता है, उसका प्रतिग्रह होता है। आग्रह छोड़े बिना प्रतिग्रह नहीं हो सकता। प्रतिग्रह यानी पड़गान, प्रतिग्रह। अपने घर में प्रतीक्षा रवि उनकी होती है जिनके घर नहीं होते। श्रावकों के घर में प्रतीक्षा उनकी होती है जिनके घर नहीं होते। घर वालों की प्रतीक्षा नहीं होती है, इंतजारी हो सकती है, पड़गान नहीं होता। अब तुम क्यों घूम रहे हो रवि, क्यों घूम रहे अंजलि लगाए? जब तुम्हें पता ही है मेरे को राजकुमार पंडित जी घर जाना है, तो क्यों मायाचारी के चक्कर काट रहे हो? सीधे पहुंच जाओ ना। जाना वही है, एक तो ममत्व में बंधे बैठे हुए, जाना वही है, और फिर घूम रहे हो सो मायाचारी, और डबल परप का बंद चल रहा है। आगम सत्य है। बोले भाई सबको संतुष्ट कर दूं फिर वहां चला जाऊंगा। मायाचारी। मोक्ष मार्ग जगत को संतुष्ट करने का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग अपने आप में लवलीन होने का मार्ग है। पेंडारी देवी दीक्षा लेने की भावना भारी, कह देना यदि ऐसा त्याग कर सको तो दीक्षा ले लेना, हम बदनामी करेंगे, बोल देना आप। पर मुझे दीक्षा लेकर के रसीद कट्टा लेके बैठ गई हार के लिए, मुझे बदनाम मत करना। पेंडारी घर में बहुत कुछ है, बराबर बोल के रखना भाई। बोले मैं भी यदि आया तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे साड़ी चाहिए है, तब तो आर का बन जाना। और आप ये कहा कि सामग्री की आवश्यकता है। मित्र, जो सामग्री घर में पति से मंगाती थी अब श्रावक से मंगा रही हो, माता जी बनने से लाभ क्या मिला? और कहीं आप मुनिराज बने तो देवी कह देगी मित्र